आयुष एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे पुरानी जगहों और वीरान हवेलियों को एक्सप्लोर करने का शौक था। एक दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम नहीं था। उस मेल में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, यह हवेली किसी वक्त से आगे थी। आज भी वहां घड़ियां चलती हैं, पर वक्त नहीं बदलता। इसके साथ एक पुरानी हवेली का पता दिया गया था जो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में थी। मेल पढ़ते ही उसके मन में हलचल मच गई। कुछ तो था इस संदेश में जो दिल को बेचैन कर गया। आखिरकार जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर आयुष ने तय किया कि वो अगली सुबह उस हवेली की ओर निकल पड़ेगा। सूरज उगते ही वह हवेली के सामने खड़ा था। वहां सब कुछ पुराना और मुरझाया हुआ लग रहा था। दरवाजे आधे खुले थे, दीवारों पर सीलन थी और हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां सालों से किसी ने सांस तक नहीं ली हो। मुख्य गेट पर एक पुरानी घंटी लटक रही थी जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रही थी। जैसे ही आयुष ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसके जूतों की आवाज पत्थर की जमीन पर गूंजने लगी। पूरी हवेली में एक अजीब सी टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, जैसे हर कमरे में वक्त के टुकड़े टंगे हों। आयुष एक लंबे सुनसान गलियारे में चलने लगा। अचानक उसके पैर किसी लकड़ी की चीज से टकराए। जब उसने नीचे झांका तो जमीन में एक छोटी सी लकड़ी की ट्रैपडोर दिखी जिससे हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। उसने ट्रैपडोर को धीरे से खोला। नीचे पतली अंधेरी सीढ़ियां थीं जो तहखाने की ओर जाती थीं। आयुष ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसने तहखाने में कदम रखा, उसका कैमरा अपने आप फोटो क्लिक करने लगा। हर 2 कदम पर एक तस्वीर। तहखाना गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन दीवारों पर सैकड़ों एंटीक घड़ियां टंगी थीं, हर आकार, हर डिजाइन में। लेकिन सबकी सुइयां एक ही समय पर रुकी थीं। 3:13 AM। आयुष ने एक घड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक धुंधली परछाई जो हॉलवे के आखिरी छोर पर खड़ी थी। उसने टॉर्च उस ओर फेंकी। एक पल को उसे एक आदमी दिखाई दिया, काले कपड़ों में लिपटा, सिर झुकाए खड़ा था। उसके हाथ में एक घड़ी थी जिसका समय भी वही था, 3:13 AM। आयुष ने फिर टॉर्च नीचे की। वो आदमी अब वहां नहीं था, गायब। तभी घड़ियों की टिक टिक दोबारा शुरू हो गई, लेकिन इस बार उलटी दिशा में। हर घड़ी अब पीछे चलने लगी थी, जैसे वक्त उल्टा बहने लगा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और तभी एक गूंजती आवाज तहखाने में फैल गई, वक्त वापस आ गया है। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे कोई पुरानी याद मुट्ठी में बंद हो रही हो। आयुष ट्रैपडोर की ओर भागा, लेकिन जहां ट्रैपडोर थी, अब वहां सिर्फ एक ठोस पत्थर का फर्श था। कोई दरवाजा, कोई रास्ता नहीं। घड़ियों की आवाज इतनी तीव्र हो गई कि उसके कान सुन्न हो गए। हर घड़ी में अब चेहरों की झलक दिखने लगी, और वो सब चेहरे आयुष के ही थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, और कुछ बस खामोशी से घूर रहे थे। आयुष चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी घड़ी के अंदर जाकर बंद हो गई। एक आखिरी टिक, और फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह जब एक ग्रामीण उस हवेली के पास से गुजरा तो उसने देखा, मुख्य दरवाजे पर एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। उसमें समय रुका हुआ था, 3:13 AM, और तब से उस हवेली के नीचे वक्त कभी आगे नहीं बढ़ा।